जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। हमारे जिन शासन में 5 प्रकार के प्रतिक्रमण माने जाते हैं, देवसी, राई, पक्षी, चौमासी और संवत्सरी। प्रतिक्रमण का मतलब ही होता है प्रतिक्रमण, पाप से पीछे हटना। जब पूरी दुनिया आक्रमण में मानती है, तब हमारा जिन शासन प्रतिक्रमण में मानता है। आपको आक्रमण नहीं करना है, बहुत आक्रमण हमने कर लिया, अभी हमें प्रतिक्रमण करना है, पीछे हटना है, पाप से पीछे हटना है, दुर्बुद्धि से पीछे हटना है, अपने दोषों से, कर्मों से, दुष्कर्मों से पीछे हटना है। और इसीलिए तो हमने जो भी कुछ गलत किया है मन से, वचन से, काया से, और उसका प्रायश्चित स्वरूप, और हमें उसका मिच्छामि दुक्कडम मांगना है, हमें उसकी उन पापों की निंदा करनी है, उसकी गर्हा करनी है, और इसी का नाम होता है प्रतिक्रमण। तब जिन शासन में 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए हैं, तो फिर सबसे पहला प्रतिक्रमण कौन सा था? भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी, इन दोनों परमात्मा के शासन में 5 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। और बीच के जो भगवान हैं, भगवान अजितनाथ से लगाकर भगवान पार्श्वनाथ तक, और उनमें राई और देवसी 2 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, और वो भी पाप लगे तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। जबकि पहले और अंतिम तीर्थंकर परमात्मा के साधु साधु श्रावक और श्राविकाओं के लिए प्रतिक्रमण कंपलसरी बताया गया है कि आपको दोनों टाइम का प्रतिक्रमण कंपलसरी करना है। पूजा से भी ज्यादा महत्व प्रतिक्रमण का बताया है। आप जप माला गिनो, स्वाध्याय करो, आप उपवास करो, एम्बिल करो, जो भी करो, सबसे ज्यादा महत्व इन सभी में प्रतिक्रमण का बताया है कि क्योंकि प्रतिक्रमण अगर पाप से पीछे ही नहीं हटे, फिर आप कितना भी धर्म करो तो उसका कोई आपको जो यथार्थ फल मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए अगर आपके पास 1 ही घंटे का समय है, समझ लो कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, और 1 घंटे में आपको नियम है कि मुझे भगवान की पूजा भी करनी है, आपको एक नियम भी है कि मुझे रोज एक सामयिक भी करनी है, और आपको नियम है कि मुझे प्रतिक्रमण भी करना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा है और आपकी गाड़ी भी है, तो आप क्या करेंगे? प्रतिक्रमण करेंगे, सामयिक करेंगे, या फिर पूजा करेंगे? तो हमारे महापुरुषों ने बताया कि अगर 3 में से 1 कोई चॉइस करना है तो आपको प्रतिक्रमण चॉइस करना चाहिए। एक बार सामयिक नहीं हुई तो चलेगा, पूजा नहीं हुई तो चलेगा, क्योंकि प्रतिक्रमण ये भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसीलिए पहले और लास्ट यानी कि भगवान महावीर स्वामी जी, आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी जी के शासन में प्रतिक्रमण फर्ज है, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए गए हैं। सबसे पहला प्रतिक्रमण कौन सा हुआ? शासन की स्थापना हुई, और शासन की स्थापना कब होती है? जब किसी को दीक्षा के भाव होते हैं। तो जब गुरु गौतम स्वामी जी आदि गंधर्वों की स्थापना हुई, चंदनबाला आदि साधु जी भगवंतों की दीक्षा हुई, और जब ये साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, आनंद श्रावक वगैरह, सुलसा श्राविका वगैरह, चतुर्विशी संघ का जब गठन हुआ और उन चतुर्विशी संघ की स्थापना हुई, उसके बाद शासन स्थापना के बाद सबसे पहला प्रतिक्रमण कौन सा हुआ? तो सबसे पहले देवसी प्रतिक्रमण हुआ। जो दिन के जो पाप होते हैं और उस पापों का प्रायश्चित करने के स्वरूप में हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का असली समय जो होता है, जब हम वंदित्व सूत्र कहते हैं, बोलते हैं, उस समय सूर्य जो है सूर्यास्त, आधा सूर्य डूबा हुआ है और आधा सूर्य बाहर है। वो सूर्यास्त की जो वेला होती है, समय जो होता है, इस तरह से पहले आपको सामयिक लेकर प्रतिक्रमण की शुरुआत करनी चाहिए कि आपका वंदित्व बराबर सूर्यास्त के वक्त, जब सूर्य आधा डूबा है, सूर्य आधा डूबने वाला है, और ऐसी स्थिति में आपका वंदित्व आना चाहिए। इस तरह से आपको प्रतिक्रमण देवसी करना चाहिए। और रात्रि संबंधी जो कुछ पाप हम करते हैं रात्रि संबंधी, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप में सुबह का प्रतिक्रमण होना चाहिए। तो सबसे पहला शासन स्थापना होने के बाद पहला प्रतिक्रमण कौन सा हुआ? तो पहला प्रतिक्रमण हुआ देवसी। फिर दूसरा प्रतिक्रमण कौन सा हुआ? सुबह का राई, यानी वैशाख सुद 10 को भगवान को केवल्यान हुआ, और वैशाख सुद 11 को शासन की स्थापना हुई, और वैशाख सुद 11 को शाम का प्रतिक्रमण हुआ, वो देवसी प्रतिक्रमण था। और वैशाख सुद 11 की रात पूरी होकर सुबह का जो प्रतिक्रमण हुआ वो राई प्रतिक्रमण। और उसके बाद तीसरा प्रतिक्रमण आता है जिसको कहते हैं पक्षी प्रतिक्रमण।
15 दिन के जो पापों का प्रायश्चित होता है और उसके स्वरूप में प्रतिक्रमण करना होता है। जब हमने गुरुदेव से गच्छाधिपति जी दौलत सागर सूर्य महाराज जी से प्रश्न पूछा था, गुरुदेव 5-5 प्रतिक्रमण क्यों? जब हम सुबह शाम प्रतिक्रमण करते रोज का रोज हम जो भी कुछ पाप कर्म दुष्कर्म इन सब का क्षमा मांग ही लेते हैं, फिर वापिस ये 15 दिन में स्पेशल बड़ा प्रतिक्रमण पक्की प्रतिक्रमण क्यों? कई लोगों को बड़ा प्रतिक्रमण होने से कंटाला आता है। गुरुदेव ने कहा देखो ये प्रतिक्रमण की जो क्रिया है ना, ये शुद्धिकरण की क्रिया है। हम जैसे घर में रोज तो साफ सफाई होती है, लेकिन 15 दिन में 10-15 दिन में वापिस हम क्या करते हैं, जरा बराबर घर को क्लीन झटक झटक कर क्लीन करते हैं। 4 महीने में उसको और विशेष रूप से क्लीन करते हैं, और जब दिवाली आती है तो और विशेष रूप से क्लीन करते हैं। पूरी सब कुछ उतार कर झटक झटक कर सब व्यवस्थित रूप से पूरे घर को नीट एंड क्लीन बना देते हैं। साल में एक बार हम दिवाली के वक्त पूरा घर दुकान ये वो सब कुछ साफ सफाई बराबर करते हैं। तो वैसे ही हमारे जो कषाय हैं, संज्वरण का कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, उसके बाद अनंतानुबंधी के जो कषाय होते हैं कि जिससे हमारा जो यथाख्यात चारित्र, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति ये सब कुछ हमारा चला जाए, हमको दुर्गति में जाना पड़े। अनंतानुबंधी का 1 साल के ऊपर कषाय अगर रह जाता है तो हमारा वो अनंतानुबंधी का कषाय हो जाता है, तो उसका फल क्या है, तो हमको निश्चित मिलती है। इसलिए 1 साल के ऊपर कोई भी कषाय रहना नहीं चाहिए। क्रोध मान माया लोभ, किसी के ऊपर गुस्सा, किसी के प्रति अभिमान, किसी के प्रति माया कपट प्रपंच, किसी वस्तु के प्रति लोभ, ये जो कषाय होते हैं, ये कषाय का मतलब ही होता है कश यानी संसार, आय यानी लाभ करने वाला, इसको कषाय कहते हैं। इन कषायों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिक्रमण की क्रिया होती है, और इसीलिए 5 प्रतिक्रमण हमारे लिए आवश्यक है। कहीं ना कहीं एक कोने में, एक दिमाग में या हृदय में किसी के प्रति रोष वैर रह गया हो तो शायद हमारा जो भी चारित्र है, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, यथाख्यात चारित्र वगैरह सब कुछ चला जाएगा, हम वापिस दुर्गतिगामी ना बने। इसलिए पक्की प्रतिक्रमण सबसे पहले कब हुआ? इस जिन शासन में भगवान महावीर की बात कर रहा हूं, उसके पहले 23 तीर्थंकर के उस समय प्रतिक्रमण तो होते ही थे, लेकिन मैं क्योंकि अभी जो शासन चल रहा है भगवान महावीर स्वामी जी का शासन चल रहा है, इसलिए हम इस शासन के उद्देश्य से भी बात कर रहे हैं कि सबसे पहला प्रतिक्रमण वैशाख सुद 14 के दिन पक्की प्रतिक्रमण हुआ, और फिर उसके बाद आषाढ़ सुद जब पूनम आई, 14 नहीं पूनम की बात, गच्छाधिपति ने जो कहा मैं आपको बताता हूं, आषाढ़ सुद पूनम के दिन चौमासी प्रतिक्रमण हुआ, क्योंकि पहले पक्की जो थी वो पूनम की पक्की मानी जाती थी, और इसीलिए 14 आषाढ़ सुद 14 को नहीं, आषाढ़ सुद पूनम के दिन पक्की प्रतिक्रमण यानी चौमासी प्रतिक्रमण हुआ, और भादरवा सुद पाचम के दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण हुआ। आज हमारी पाचम जो है, संवत्सरी जो है, पाचम की नहीं चौथ की हम मानते हैं। अचल गच्छ में आज भी पाचम की संवत्सरी या और भी कई गच्छ संप्रदाय में पाचम की संवत्सरी मानते हैं, लेकिन हम जब भगवान महावीर स्वामी थे तब भी पाचम की संवत्सरी थी। लेकिन जैसे ये पक्की पूनम की थी, 14 की गई, वैसे पाचम की जो संवत्सरी थी वो भादरवा सुद चौथ की कालिकाचार्य आचार्य भगवान के वक्त जो युग प्रधान थे, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हुए थे जिसकी वजह से उस समय के जितने भी आचार्य भगवान थे प्रमुख, जिसमें कालिकाचार्य थे, जिन्होंने सरस्वती साध्वी जी भगवान की शील की रक्षा के लिए हाथ में तलवार उठाई थी, वो ये कालिकाचार्य आचार्य भगवान इतिहास में जिनका नाम अजर अमर हो गया है। और ये ऐसे हमारे ये दिग्गज और युग प्रधान आचार्य भगवान की निश्रा में जब पूरी बैठक हुई, और उस समय के सभी गुरु भगवान ने मिलकर और ये एक निर्णय लिया कि अब से पाचम की नहीं लेकिन भादरवा सुद चौथ की संवत्सरी मनाएंगे, और संवत्सरी ये 8वां दिन होना चाहिए, और उसके पहले के 7 दिन मिलाकर 8 दिन का हम पर्युषण मनाएंगे। 8 दिन का पर्युषण तो था, लेकिन पर्युषण की शुरुआत देखो कभी 11 से होती है, कभी 12 से होती है, कभी 13 से होती है, ऐसा क्यों? तो संवत्सरी ये फिक्स है, वो 8वां दिन होना चाहिए। तो उसके आपको रिवर्स जाना है, और इस तरह से जो पहला दिन कब आता है वो देख लेना, और वही तिथि के मुताबिक हमारी जब सभी आराधनाएं होती है।
हम तारीख को महत्व नहीं देते हैं, हम तिथि वाले हैं, हम तिथि को महत्व देते हैं। तो फिर ये एक तिथि, दो तिथि क्या है, तीन तिथि, चार तिथि क्या है, इस बात को भी हम आगे समझेंगे। लेकिन आज आप इतना ही समझना, जो गच्छाधिपति ने कहा है कि हमारा पहला प्रतिक्रमण देवसी था, दूसरा राई था, तीसरा पक्की था, चौथा चौमासी था और पांचवा प्रतिक्रमण संवत्सरी था। भगवान महावीर के वक्त सबसे पहले वैशाख सुद 11 को शाम को देवसी प्रतिक्रमण हुआ, उसके बाद के सुबह में राई प्रतिक्रमण हुआ, वैशाख सुद 14 को पक्की प्रतिक्रमण हुआ, आषाढ़ सुद पूनम को चौमासी प्रतिक्रमण हुआ और भाद्रवा सुद पांचम को संवत्सरी प्रतिक्रमण हुआ। बाद में फेरफार क्या हुआ, तो बाद में फेरफार इतना हुआ कि पांचम की जगह पर और भाद्रवा सुद चौथ की संवत्सरी मानी गई और आज भी परंपरा में हम चौथ की ही संवत्सरी मानते हैं। अब अगर आज कोई चौथ की अगर पांचम की करने जाए तो वो अपराधी माना जाएगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। सभी गुरु भगवंतों ने मिलकर और बहुमत से नहीं, सर्वानुमत से जो निर्णय लिया वो भी आगम के रूप में माना जाता है, उसे जित कल्प कहते हैं। और इसीलिए जो हमारे गुरु भगवान जो गीतार्थ है, संविघ्न है, ज्ञानी है, उन्होंने देश काल अनुसार जो भी उस वक्त निर्णय लिए, और अगर आज भी जो भी गुरु भगवान सब साथ में मिलकर, और अगर शास्त्र में कोई बात लिखी है लेकिन उससे भी कुछ अलग, फिर भी वो निर्णय शास्त्रीय माना जाता है, क्योंकि सभी गुरु भगवंतों ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नजर में रखकर और वर्तमान स्थिति को समझकर और निर्णय लिए। लेकिन एक गुरु भगवान अकेले कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले सकते हैं। मैं मुझे जचा और मैंने ये अगर मैंने मेरे हिसाब से कर लिया, ऐसा नहीं होता है। सभी गीतार्थ गुरु भगवंतों की एक बैठक होना जरूरी है। जैसे पालितारा में सब गुरु भगवंत और सभी संप्रदाय के सभी गच्छ के और सभी हमारे अलग अलग समुदाय के गुरु भगवंतों ने मिलकर शमन सम्मेलन के अंदर बहुत सारे अद्भुत निर्णय लिए हैं और आज उस प्रवर समिति को मान्य रखते हैं। प्रवर समिति हमारी सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे ही हमारी स्थविर समिति हमारी हाई कोर्ट है। तो हर समुदाय में से एक एक गुरु भगवान आचार्य वन गच्छाधिपति को उस स्थविर समिति में भी लिया गया है। लेकिन अभी प्रचलन में सबसे ज्यादा अधिक प्रवर समिति हमें हर जगह पर उनके निर्णय हम देखते हैं और उसको हम सर्वमान्य भी करते हैं। आज उसी प्रवर समिति में हमें गर्व है कि हमारे पूज्यपाद शतक वीर कहो, शतक सिंह कहो, और ऐसे नॉट आउट 100 के गच्छाधिपति दौलत सागर श्री जी महाराजा भी उस प्रवर समिति के एक बड़े दिग्गज गच्छाधिपति श्री है। और ऐसे गच्छाधिपति श्री को हम अभिनंदन वंदन करते हैं। और इस जो ये एक शास्त्रीय जो बातें हैं, इसको समझने के लिए भी आगे हम कोशिश करेंगे। आज सिर्फ 5 प्रतिक्रमण आपको याद रखना है। और आज जो फेरफार हुआ है कि पक्की जो पूनम की पक्की थी आज 14 की, आज भी 14 का प्रतिक्रमण आप सभी को करना है। घर में बैठे बैठे ऐसे भी अगर फ्री हो तो क्यों आप प्रतिक्रमण नहीं करते हैं? आवश्यक है, मैंने पहले भी बताया। बाकी आप करो या ना करो, लेकिन प्रतिक्रमण करना कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है। हम तो साधु भगवान थे ना, हम साधु जी भगवान आपसे तो कम पाप करते हैं। हम जैसे गुरु भगवंतों के लिए भी 2 टाइम का प्रतिक्रमण कंपलसरी है। आप तो पाप की दुनिया में रहे हो, आप कैसे प्रतिक्रमण को गौण कर सकते हो? हम भी बीमार होते हैं, हमें भी तकलीफें होती है, हमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। हम सोते सोते भी प्रतिक्रमण करेंगे अगर बीमार है तो, प्रतिक्रमण छोड़ते नहीं है। आप कभी आलस नहीं कर सकते, आपको भी प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। कम से कम इस बार संकल्प लेना कि अगर आप रोज नहीं भी करते, लेकिन पर्युषण आए तो पर्युषण में आपको 17 प्रतिक्रमण 17 प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। 8 दिन पर्युषण के 8 दिन सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और संवत्सरी की जो रात का जो पाप हुआ है समझ लो, और उसका प्रायश्चित स्वरूप पांचम का सुबह का प्रतिक्रमण वो 17वां प्रतिक्रमण माना जाता है। कि जो संवत्सरी की रात का प्रतिक्रमण है, जितना हम संवत्सरी के दिन के प्रतिक्रमण का महत्व समझते हैं, तो रात संवत्सरी की रात का भी प्रतिक्रमण छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी संवत्सरी अधूरी मानी जाती है। इसलिए 17 प्रतिक्रमण का संकल्प अवश्य लेना और प्रतिक्रमण छोड़ना। मतलब आपको समझ में आए या ना आए, आप कहेंगे कंटाला आता है, कुछ समझ में नहीं आता है यार, पूरा बोर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जो मंत्रोच्चार होते हैं, वो शब्द होते हैं, वो कान पे भी अगर पड़ते आपको समझ में आए या ना आए। क्या हर संगीत आपको समझ में आता है क्या? जो ढोल बजते हैं, समझो फ्लूट बजती है,
कोई भी ऑर्गन्स बजते हैं तो वो आपको कुछ समझ में नहीं है संगीत क्या है, लेकिन फिर भी सुनते तो आपको मधुर लगता है ना, आपको उसकी असर तो होती है ना। तो वैसे ये जो मंत्र है आपको उसका अर्थ सीखना चाहिए, आपको सूत्र सीखने चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं सीखते, नहीं समझते, कम से कम वो जो सूत्र है वो अब सिर्फ आप सुनते हैं ना तो भी आपके अनंत पाप टूट जाते हैं। इसलिए आपको जरूर से प्रतिक्रमण का भाव रखना। अस्तु, इतना ही आज। बोलो वर्तमान गच्छादि आश्रम दौलत सागर श्री शिवजी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराट क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुरुदेव की क्रांति वाणी सुनिए हर रोज रात को 9:40 पर सिर्फ पारस चैनल पर।